अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सी और स्पेशल भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी, जो बहुत ही लजीज बनती है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे जो हम अपनी भिंडी मसाले का मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए हम एक मिक्सचर बना लेंगे। उसके लिए मैंने लिए है यहाँ पे एक कैरी कच्चा आम, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और 1 चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। अब हम इसको किसी भी ग्राइंडर में चला के एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मसाला यहाँ हमारा हो गया रेडी। अब हम चलते हैं और अपनी प्याज फ्राई करते हैं। एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा ऑयल गर्म कर लिया, उसके अंदर मैं शामिल करूँगी ज़ीरा 1 चम्मच, और जीरे को यहाँ हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और साथ ही साथ में इसमें शामिल करूँगी प्याज, बारीक कटी हुई प्याज। 3 अदद मैंने यहाँ दरमियानी साइज की प्याज ली है। प्याज को आपको यहाँ अच्छे से फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखें, यहाँ हमारी प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं यहाँ थोड़ी सी देर और फ्राई करूँगी। देखिए, यहाँ हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर भी शामिल करूँगी भिंडियाँ। भिंडी डालने के बाद हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो लुआब है वो ख़त्म हो जाए। भिंडी में बिल्कुल भी लुआब नहीं रहना चाहिए, वरना भिंडियाँ आपकी कभी भी अच्छी नहीं बनती हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आप लोग हर जायका का शामिल कर सकते हैं। हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई लुआब भी नहीं है। अब इसके अंदर हम अपना मिक्सचर शामिल करेंगे जो हमने बनाया था। मिक्सचर डाल के हम भिंडी के साथ अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी सी देर भूनने के बाद हम इसको थोड़ा सा दम लगाएंगे, दम पे रखेंगे, ताकि हमारी भिंडी में मसाले के साथ अच्छे से बन जाए। 2 से 3 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। बहुत मज़ेदार सी लजीज सी खुशबू आ रही है, और देखें लग भी कितनी अच्छी रही है हमारी भिंडियाँ। ये रेडी है, आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ। बहुत लजीज लगती है, और गर्मियों में तो ख़ास तौर से ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। हमारी लजीज सी मसालेदार भिंडियों को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।